हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एविडेंस का बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी तथ्य को साबित करने का भार। तो द एक्सप्रेशन बर्डन ऑफ प्रूफ इज डिफाइंड इन सेक्शन 101 इन दीज वर्ड्स। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बेसिकली जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 101 में डिफाइन किया गया है। वैसे हम जो पढ़ेंगे इसमें सेक्शन 101 से लेके 105 तक पढ़ेंगे इसमें सेक्शंस। तो व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ लाइज ऑन दैट पर्सन। जब एक व्यक्ति किसी भी तथ्य के अस्तित्व के बारे में कोई बात कहता है, तब ऐसी कंडीशंस पे बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन्स पर रहता है। जब कोई व्यक्ति किसी फैक्ट के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कोई बात करता है, तब ऐसी कंडीशंस में ये कहा जाता है कि सबूत का भार उसी व्यक्ति पर है, वो उससे बात है। द बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स द ओब्लिगेशन टू द प्रूफ अ फैक्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है कि किसी को साबित करने का दायित्व आपके ऊपर ओब्लिगेशन है। किसी भी फैक्ट को साबित करने का आपका दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी पार्टी हैज़ टू इस्टेब्लिश फैक्ट विच गो इन द फेवर ऑफ अगेंस्ट हिज अपोनेंट। प्रत्येक पार्टी चाहती है किसी भी फैक्ट को साबित करके कि वो अपने अपोनेंट पार्टीज़ हो कि अपने फेवर में उसको करा ले, और वो किसके फेवर में अगेंस्ट जाए, वो अपोनेंट के अगेंस्ट में जाए। कोई भी फैक्ट ऐसा है कि उसको अपने फेवर में साबित कराना है ताकि वो अपोनेंट पार्टी है, दूसरी पार्टी जो उसके अगेंस्ट में हो फैक्ट, इस चीज़ को साबित करना होता है। एंड दिस इज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट लेज डाउन सम प्रिंसिपल ऑफ द जनरल नेचर। इस जनरल नेचर्स के सामान्य नियम के इसके कुछ सिद्धांत दिए गए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 क्या कहता है? बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है बेसिकली जो किसके ऊपर रहता है? जनरली ये इनिशियल स्टेज है, किसी भी ट्रायल में प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट की, और जब उसकी साबित करने की बात आती है तो इनिशियल स्टेज होती है प्रारंभिक बात को स्टार्ट करने की। ये जनरली किस पे रहता है? ये उस पार्टीज़ पर रहता है, उस पक्षकार पर रहता है जो मैटर को कोर्ट में लाता है और कोर्ट से चाहता है कुछ। तो वाट हूएवर डिज़ायर एनी कोर्ट to give judgment as to any legal rights or liability depends on the existence of fact which he asserts must prove that those facts exist। जो कोई न्यायालय से ये चाहता है, कोई भी पक्षकार है न्यायालय से चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार, किसी लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जजमेंट दे। कोई अधिकार है या कोई भी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में कोई पर्सन कोर्ट से कहता है, असर्ट करता है, असर्शन करता है, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस पर बेसिस होती है। जो भाई किसी कोई फैक्ट है उस पर बेसिस है, उसके एग्जिस्टेंस है कि नहीं है उस पर बेसिस है, उसके अस्तित्व पर। तो जिन्हें वह पर्सन इस तरह से असर्ट करता है, जो व्यक्ति कहता है कि न्यायालय ऐसा जजमेंट दे कि कोई अधिकार या दायित्व है, तब ऐसी कंडीशंस में साबित करना का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से ऐसा कहता है, जो व्यक्ति कहता है कि ऐसे तथ्य का अस्तित्व है, कि न्यायालय से कोई भी तथ्य के बारे में बात करता है, तब उस कंडीशन में उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो व्यक्ति साबित करे, वो उसको साबित करना होगा कि वो तथ्य अस्तित्व में है कि नहीं है। ठीक, तब ऐसी कंडीशंस में बर्डन ऑफ प्रूफ व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए बाध्य है, तब ये कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बाउंड है किसी फैक्ट को साबित करने के लिए, तो ये कहा जाएगा कि सबूत का भार उसी व्यक्ति पर है। इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। ए डिज़ायर अ कोर्ट टू गिव द जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड for a crime
विच ए सेज बी हैज़ कमिटेड, का न्यायालय से चाहता है, क्या न्यायालय से चाहता है, डिज़ायर क्या है कि कोर्ट से, कि वह खा को उस अपराध के लिए पनिश करे, खा को उस अपराध के लिए पनिश करे या दंडित करे का निर्णय दे जिसके बारे में का कहता है कि खाने अपराध किया, कि वह खाने किया है। तब ऐसी कंडीशंस में तो ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज़ कमिटेड द क्राइम, तो यहाँ पर का को साबित करना होगा कि खाने अपराध किया है। तो ए कोर्ट से चाहता है, ए डिज़ायर करता है यहाँ पर, तो ये साबित करने का भार किसका है, ए का ही है। जो पर्सन कोर्ट से चाहेगा, जो डिज़ायर करेगा, उसी की लाइबिलिटीज़ होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है ए डिज़ायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज़ एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजीशन ऑफ बी बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स विच द असर्ट एंड विच बी डिनाइज टू बी ट्रू, का न्यायालय से चाहता है, डिज़ायर करता है, क्या अच्छा करता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह कहता है, और खा क्या कहता है, प्रतिज्ञान करता है कि ये निर्णय दे कि वह खा के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है। यानी कि का न्यायालय से ये चाहता है कि बी के पोजीशंस में जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, और बी इससे डिनाई करता है कि सत्य नहीं है, बी कह रहा है नहीं जबकि प्रॉपर्टी मेरी है। तब ऐसी कंडीशंस में ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट, तो ए को ही प्रूफ करना पड़ेगा ये तथ्य एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है। ठीक है, तब ऐसी कंडीशंस में ए को प्रूफ करना पड़ेगा दो फैक्ट के बारे में। तो फर्स्ट बात किसकी करता है, हमारा बर्डन की बात करता है। ऑन whom बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, सबूत का भार किस पर होगा या कौन साबित करेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल, कि साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा किसी भी वाद या न्यायालय की कार्रवाई में, उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा। लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल, जो असफल हो जाएगा। इफ़ नो एविडेंस एट ऑल वर गिव ऑन आइदर साइड, अगर कोई भी एविडेंस किसी भी तरफ से नहीं दी जाती है तब ऐसी कंडीशन में क्या है, देखिए जो पर्सन न्यायालय कोर्ट से क्या चाह रहा है, डिज़ायर कर रहा है, तो फर्स्टली तो उसी को साबित करना होगा कि, और अगर वो कैसा होता है, फेल हो जाता है, तब ऐसी कंडीशंस में, और दोनों साइड से कोई एविडेंस नहीं दी गई है, तब ऐसी कंडीशंस में ए ने जो एलिगेशंस लगाए थे या जो असर्ट कर रहा था उसमें वो फेल हो गया, तब ऐसी कंडीशन में वो साबित नहीं कर पाया। और ऐसी कंडीशन में जो प्रेजेंट पोजीशंस थी वही रहेगी, एग्जिस्ट रहेगी, यानी कि ए की अगर लैंड ए पे पोजीशंस है तो ए का ही रहेगा, बी का पोजीशन है तो बी का ही रहेगा, ए का नहीं रहेगा यहाँ पर लैंड पे। हाँ, अगर ए प्रूफ कर देता है किसी भी फैक्ट को, किसी भी कोर्ट के जो वाद है या उसकी प्रोसीडिंग है, कार्रवाई है, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी फैक्ट साबित कर देता है, तब ऐसी कंडीशंस में अब साबित करने का भार किस पे पहुंच जाएगा, अपोनेंट पे, अपोजिट पार्टी पे। तो इसका मतलब क्या है, जो बर्डन ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज है, इसको हम जनरली कहते हैं ओनस भी कहते हैं। जो ओनस है हमारा, वो जनरली फर्स्ट पर्सन टू अनदर पर्सन चला जाता है, कि एक व्यक्ति जो कोर्ट से असर्शन कर रहा है, जो कोर्ट से कहता है कि वो ऐसा करे, वो अगर उस चीज़ को साबित कर देता है, तब ऐसी कंडीशन में अब साबित करने का भार किस पे पहुंच जाता है, दूसरी पार्टीज़ पे पहुंच जाता है कि वो प्रूफ करेगा उसको। तो इसका मतलब ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे इलस्ट्रेशन से हम इसको समझ लेते हैं, ए सूज बी फॉर लैंड ऑन विच ऑफ विच बी इज़ इन द पोजीशंस। ए क्या शू करता है, बी के पोजीशन में जो लैंड है वो किसकी है, वो मेरी है। एंड विच ए असर्ट वाज लेफ्ट टू ए बाई विल ऑफ सी बीज फादर, कि जो लैंड बी के पोजीशन में है उस प्रॉपर्टीज़ को बी के फादर जो सी हैं वो मेरे फेवर में विल कर गए। अब विल कर गए बी के फादर सी ए को, तो अब ये साबित करने का भार किसको है, ए को।
इफ़ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड, अगर दोनों साइड से कोई भी एविडेंस नहीं दी जाती है तो बी वुड बी एंटाइटल टू रिटेन हिज पोजीशन, तो बी क्या करेगा, अपना पोजीशन रिटेन करेगा और कब्जा उसको के पास ही रहेगा। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, ए के पास है। और हाँ, अगर ए प्रूफ कर देता है, सी विल कर गए हैं, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो जाता, बी पर हो जाता कि वो प्रूफ करे ये विल सही है कि गलत है। ठीक है, तो वो प्रूफ करता कि विल सही है कि नहीं, तो वो फिर करता। बर्डन एंड ओनस, ये दो चीज़ें हैं। बर्डन सेक्शन किसकी बात करता है, 101 बात करता है। ओनस जो है 100 सेक्शन 2 बात करता है। और ये दोनों मैटर्स क्या होते हैं, सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर, दोनों मैटर में एप्लीकेबल होते हैं। और विस्काउंट डुनेडिन ने कहा था, रॉबिन्सन वर्सेस नेशनल ट्रस्ट कंपनी केस में कहा, ओनस इज ऑलवेज ऑन अ पर्सन हु असर्ट्स अ प्रोपोजिशन और अ फैक्ट विच नॉट सेल्फ एविडेंट। भाई ओनस किसके ऊपर रहता है, वो उस पर्सन पर रहता है जो कोर्ट से ये चाहता है कि वो ऐसा करे, अपने आप में एविडेंस नहीं है, वो कोर्ट से असर्शन चाहता है, वो कोर्ट से कहता है। और द असर्ट्स दैट अ मैन हु इज़ अ लिव वाज बर्डन रिक्वायर ऑन नो प्रूफ, कि कोई पर्सन जीवित है कि नहीं है, और अगर कोई भी प्रूफ नहीं दिया जा रहा है तब ऐसी कंडीशंस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जनरली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, असर्शन कर रहा है, आलिव है कि नहीं है, या वाज बॉर्न रिक्वायर नो प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है, तब ऐसी कंडीशंस में वो फेल हो जाएगा। तो ओनस जो होता है हमेशा उस पर्सन्स पे रहता है जो कोर्ट से डिज़ायर कर रहा है। यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश से देख लेते हैं इसके डिस्टिंक्शन बिटवीन द बर्डन एंड ओनस। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बर्डन एंड ओनस हैज़ बीन फर्दर एग्जाम्पल्ड बाय द गुजरात हाई कोर्ट्स। देयर इज एन द असेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द बर्डन ऑफ प्रूफ एंड द ओनस ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु हैज़ टू प्रूव अ फैक्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है, जो किसी फैक्ट को प्रूफ करना चाहता है। एंड इट इज़ नेवर शिफ्ट, ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। हमेशा सेक्शन 101 का जो बर्डन है वो कभी शिफ्ट नहीं होता है, वो उसी पर्सन पर रहता है जो किसी फैक्ट के बारे में बात करता है। बट द ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट, ओनस क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। सच अ शिफ्टिंग ऑफ ओनस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन द एवल्यूशंस ऑफ द एविडेंस। जो एविडेंस की एवल्यूशंस होती रहती है उसमें ओनस जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन पर्सन टू अनदर शिफ्टेड होता है। पहले तो प्लेंटिफ पे, फिर डिफेंडेंट पे हो जाता है, डिफेंडेंट ने प्रूफ किया तो प्लेंटिफ पे आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 103 की बात करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ। The burden of proof as to any particular fact lie on that person who wishes the court to believe it is existence। तो यहाँ पर सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो ये कहता है न्यायालय से किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में, के अस्तित्व के बारे में बात करता है। अगर किसी विशिष्ट तथ्य के अस्तित्व के बारे में बात करता है तब ऐसी कंडीशन में ये दायित्व उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो कहता है कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल तथ्य है। Unless it is provided by any law that the proof of that fact lies on any particular person। जब तक कि किसी विधि द्वारा ये उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर है, जब तक कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी विशिष्ट व्यक्ति पर नहीं है तब तक ऐसी कंडीशन उसी पर्सन्स पे होगा जो किसी स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में बात करता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट। ए को प्रोसिक्यूट किसके लिए किया जा रहा है, चोरी के लिए किया जा रहा है, अभियुक्त किया जा रहा है। एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। ए कोर्ट से क्या कह रहा है कि वो इस बात पर विश्वास करे कि इसने बी ने सी के सामने एडमिट किया है चोरी करना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सी के सामने एडमिट किया है यहाँ पर। तो ए को मस्ट प्रूव द एडमिशन, तो एडमिशन जो है वो सी को यहाँ पर प्रूफ करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए को प्रूफ करना होगा कि वो वहाँ एडमिट किया है कि नहीं किया है उसने। तब ऐसी कंडीशन में ए क्या करेगा, सी की एविडेंस कराएगा कोर्ट के सामने, सी को लेके आएगा और सी फिर कहेगा कि उसको कि हाँ बी ने ऐसा मुझसे कहा है। तो स्पेशल फैक्ट कोर्ट को बताना पड़ेगा और उसके बाद सी की यहाँ पर एविडेंस करानी होगी।
ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 104 की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 104 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमाइजिबल। साक्ष्य को एडमाइजिबल बनाने के लिए, ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार। भाई किसी भी फैक्ट है, किसी भी एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, उसको आपने एडमाइजिबल बनाना है और उसको एडमाइजिबल करने के लिए किसी फैक्ट को साबित करना है, तो उसको साबित करने का भार किस पर होगा, ये बात करता है 104। तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस है उसको एडमाइजिबल किस कंडीशन में होगा कि नहीं होगी, या वो जो एडमिशन है, जो एविडेंस है वो किस फैक्ट पे बेसिस है, तो पहले वो फैक्ट प्रूफ करोगे आप। तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग्स मे एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन्स टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विचेस टू गिव सच एविडेंस। तो ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने के लिए, समर्थन के लिए आवश्यक हो। किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी अन्य साक्ष्य को देने के समर्थन में करे उसको, तब ऐसी कंडीशंस में, और उसके लिए वो आवश्यक हो, नेसेसरी हो, तो किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने का समर्थन करने के लिए आवश्यक है, तो उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से हम बहुत से समझ सकते हैं। हम ए विशेस टू प्रूव ए डाइंग डिक्लेरेशन बाई बी, खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है। ये का कोर्ट से ये कहता है कि बी के द्वारा किया गया मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, ए साबित करना चाहता है कि बी ने डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है। तब ऐसी कंडीशंस में तो ए, तो a wishes to prove डाइंग डिक्लेरेशन, तो ए मस्ट प्रूव बी इज डेड। तो पहले ए को क्या साबित करना पड़ेगा कि बी की डेथ हुई है। भाई क्या आपको डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करना है, बेसिस है कोर्ट से डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ करने का, बट आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसकी डेथ हुई भी है कि नहीं हुई है। तो आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा उसकी डेथ को। अगर उसकी डेथ प्रूफ हो जाती है तब ऐसी कंडीशन में आप डाइंग डिक्लेरेशन आपका प्रूफ हो जाएगा, एडमाइजिबल हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है। तो का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी, तभी वो एडमाइजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जो हमारा सेक्शंस 4 था 104, वो किसकी बात करता था, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों मैटर की बात करता था जनरली। बट सेक्शन 105 जो है वो ओनली हमारा क्रिमिनल मैटर की बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन द एक्सेप्शंस, ये साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत। देखिए अभी तक जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ था वो फर्स्टली उस पर्सन पे था 101 के अकॉर्डिंग्स, जो पर्सन कोर्ट से असर्शन करता है, जो चाहता है, डिज़ायर है, जिसकी इच्छा है कि वो कोर्ट ऐसा करे, उसी पर्सन पर था। और 102 में शिफ्ट होता रहता है। बट यहाँ पर किस पे था, एक्यूज पर्सन पर, अभियुक्त पर्सन पे है। यहाँ पर अभियुक्त, ये प्रूफ करने का भार किस पर है, अभियुक्त का ही है। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी जनरल एक्सेप्शन इन द इंडियन पेनल कोड IPC or within any special exception or provision contained in any other part of the same code or in any law defining the offence is upon him, and court shall presume the absence of such circumstances। कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, भाई कोई ऑफेंस है, अभियुक्त है कोई एक्यूज पर्सन अपराध का, तो तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, के परिस्थितियां जो होती हैं उसके एग्जिस्टेंस को साबित प्रूफ करने का भार किस पर आएगा, उस एक्यूज पर्सन पर आएगा कि उस मामले को भारतीय दंड संहिता IPC के जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, साधारण अपवाद हैं, उनमें से किसी एक के अंतर्गत आता है, या इस संहिता के किसी अन्य बंदों के अंतर्गत आता है, या किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत आता है, या न्यायालय
किसी व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की अवधारणा करेगा और न्यायालय कहेगा, मेन न्यायालय की ये प्रिजम्पशंस होगी कि ऐसा नहीं है फर्स्टली तो, कि उसका मामला किसी भी क्या कहते हैं एक्सेप्शंस में नहीं आता है। कोर्ट ये प्रिजम्पशंस करेगा, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें एब्सेंस है, कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है फर्स्टली। तो इसका मतलब ये एक्यूज पर्सन्स को ही प्रूफ करना है कि उसका मामला किसी एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग्स आता है या इसी आईपीसी के किसी अदर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग्स आता है, ये साबित करने का वही मामला। और कोर्ट फर्स्टली यही एजम्पशन करेगा कि ये ऑल सर्कमस्टेंसेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं हम। ए एक्यूज ऑफ मर्डर एलिज दैट बाई द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ दैट एक्ट। का हत्या का अभियुक्त है, का हत्या का अभियुक्त है, और का ये क्या कहता है, कोर्ट से कहता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं था या वो नहीं जानता था कि वो अनसाउंडनेस की वजह से वो उसके नेचर को नहीं समझ सकता था। तो यहाँ पर अनसाउंडनेस, इसने क्या प्ले ली है यहाँ पर, अनसाउंडनेस की। तो अनसाउंडनेस एज ए जनरल एक्सेप्शन है, तब ऐसी कंडीशंस में ये साबित करने का भार ए के ऊपर ही रहेगा कि वो कैसा है, अनसाउंडनेस है, ठीक है। तो द एबव स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द बर्डन ऑफ प्रूफ आर एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केस। ओनली किस में एप्लीकेबल है, क्रिमिनल केसेस पे है। और सेक्शन 101 to 104 एंड सेक्शन 105 ऑन वेयर मेंटेन दे आर टू बी कन्फाइंड टू सिविल केसेस। 101 to 4 कहाँ, द सिविल केसेस में भी है ओनली, एंड द सम इलस्ट्रेशन अपेंड इन द सेक्शन क्रिमिनल मैटर्स पे, कुछ क्रिमिनल मैटर्स पे एप्लीकेबल होते हैं, बट सेक्शन 104 जो 105 ओनली क्रिमिनल मैटर्स पे एप्लीकेबल करता है, ठीक है। ऑन द क्रिमिनल 105 इज हाउएवर इंटेंडेड टू बी अप्लाई ऑन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। The general principle relating to the burden of proving in criminal cases are these two. Firstly, the court presume that the accused is innocent. Firstly, तो कोर्ट ये presumptions करता है कि वो पर्सन कैसा है, innocent है, and therefore prosecution must prove that he is guilty. और prosecution को क्या प्रूफ करना होता है कि वो दोषी है। कोर्ट तो ये पर्सन प्रूफ प्रिजम्पशन करता है, उपधारणा करता है कि वो व्यक्ति कैसा है, एक्यूज पर्सन है, वो इनोसेंट है। बट प्रोसिक्यूशंस का हमेशा ये रहता है मोटो, ये उसका इंटेंशन रहता है कि वो कैसा है, उसको ये प्रूफ करना होता है कि वो दोषी है। एंड सेकेंडली दैट वंस द प्रोसिक्यूशन हैज़ प्रूफ बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट दैट द एक्यूज इज गिल्टी एंड टेक एनी डिफेंस सच इज इंसेनिटी द बर्डन ऑफ प्रूफिंग दैट लाइज ऑन हिम। बट सेकेंडली वंस प्रोसिक्यूशन हैज़ प्रूफ, कोई प्रूफ करना बियॉन्ड इनके अतिरिक्त कि रीजनेबल डाउट उसके ऊपर है कि दैट द एक्यूज ऑफ द गिल्टी इन द टेक द डिफेंस, कि वो डिफेंस में कोई गिल्टी ना ले ले, कोई भी ये डिफेंस ना ले ले कि वो इंसैनिटी है या कदर और कोई चीज़ है, ये हमेशा उसको ये रहता है कि वो कोई भी यहाँ पर एडवांटेजेस ना ले ले, ये उसको को रहता है। और हमेशा उसका मेन मोटो यही रहता है कि वो कैसा रहे, कोई भी लाभ नहीं मिल सके, वो हमेशा प्रोसिक्यूशन यही चाहता है, ठीक है। और जो वो कह रहा है वो सही नहीं है। इसमें आप के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देख सकते हो आप, के एम नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द बर्डन ऑफ वाज अपॉन हिम टू शो द फैक्ट ऑफ स्ट्रगल एंड दैट द शॉट वेंट टू द आइदर एक्सीडेंटली और सेल्फ डिफेंस। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट का ये प्रूफ करने का भार कि एक्यूज पर्सन्स पे ही था कि जो गोली चली थी वो सेल्फ डिफेंस में चली थी, बाय एक्सीडेंटली चली थी, और ही वॉज फाउंड गिल्टी, और यहाँ पर उसको दोषी ठहराया गया बिकॉज ही कुड नॉट प्रूव हिज डिफेंस, क्योंकि वो अपना डिफेंस साबित नहीं कर पाया, वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया। और द रेफरेंस टू द बर्डन दैट लाइज ऑन द एक्यूज टू प्रूव हिज डिफेंस, ये हमेशा अभियुक्त पर ही रहता है कि वो अपने बर्डन को साबित करे। इसी में एक केस आप और देख सकते हैं, रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट डाउन द सर्टेन प्रिंसिपल्स। जस्टिस फजल अली ने इसमें प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने, और इन्होंने कहा दैट द ओनर्स लाइज द अफर्मेटिवली ऑन द प्रोसिक्यूशंस टू प्रूव दैट बियॉन्ड रीजनेबल। वही बात आगे पीछे वाली कि फर्स्टली प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है कि वो उसको दोषी ठहराए, और जबकि प्रोसिक्यूशन ये चाहता है कि वो एक्यूज पर्सन्स है कि वो इन चीज़ों का फ़ायदा ना उठा ले, ठीक है, कोई लाभ नहीं मिल रहे उसको, कोई सर्कमस्टांसेस ना हो जिसके बारे में ये वो प्ली ले ले कि वो
इस सेंसिटिविटी की वजह से है या किसी और रीज़न की वजह से है, या वो किसी एविडेंस को वीक ना कर दिया जाए। दैट इन द क्रिमिनल ट्रायल द एक्यूज मस्ट बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट। फर्स्टली क्रिमिनल ट्रायल में एक्यूज को कोर्ट ये प्रिजम्पशन करता है कि वो इनोसेंट है, अनलेस ही इज़ प्रूफ बी, जब तक उसको दोषी नहीं ठहराया दिया जाता। और दैट द ओनर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन नेवर शिफ्ट। प्रोसिक्यूशंस का जो ओनस है, साबित करने का प्रोसिक्यूशंस का भार है, अभियोजन का भार है, वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा कभी शिफ्ट नहीं होता। प्रोसिक्यूशंस का हमेशा यही रहता है कि वो एक्यूज पर्सन गिल्टी है, दोषी है। सेक्शन 105 ऑफ द एविडेंस एक्ट दैट ओनर्स ऑफ द प्रूविंग एक्सेप्शन मेंटेन इन द इंडियन पेनल कोड लाइज ऑन द एक्यूज। सेक्शन 105 में एक्सेप्शंस मेंटेन है कि वो किस पे रहता है, एक्यूज पे रहता है, कि वो उसको प्रूव करे। बट द सेक्शन डज नॉट एट ऑल इंडिकेट दैट द नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द रिक्वायर, कि उसका सेक्शंस और वो सारे नेचर, उसकी प्रकृति को प्रूफ करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल मैटर्स पे ओनली एक्यूज पर्सनस पर रहता है कि उसको ये प्ली लेनी है कि मेरा मामला एक्सेप्शन के अंदर आता है कि नहीं आता है, तो ये चीज़ साबित करनी है। ठीक है, तो ये मैटर्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सेक्शन 101 से लेके 105 तक बात होगा। तो अलग अलग जगहों पर रिलीवेंसीज की बताई गई है, एविडेंस को प्रूफ करने का तरीके बताए गए कैसे कैसे हैं। तो 101 किसकी बात करता है, जो पर्सन कोर्ट से चाहता है, एजर्शन करता है कि वो ऐसा करे, ऐसा जजमेंट दे, तो उसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोर्ट से ये चाहता है। 102 किसकी बात करता है, ओनर्स की बात करता है, जो कोर्ट से चाहेगा, जो कहेगा उसी को साबित करना है, और अगर वो करने में असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तब ऐसी कंडीशंस में कोई भी एविडेंस नहीं दी गई है, तब बोथ साइड से, तब ऐसी कंडीशन में मैटर कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों असफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ओनर्स होता है जो शिफ्ट होता रहता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अभी एक व्यक्ति पर है, थोड़ी देर में दूसरे व्यक्ति पर पहुँच जाएगा, कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है। 103 किसकी बात करता है, स्पेशल फैक्ट के बारे में बात करता है। तो 107 किसकी बात करता है, स्पेशल फैक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो स्पेशल फैक्ट अगर है तो ऐसी कंडीशन में जो कहता है स्पेशल फैक्ट के बारे में, विशेष तथ्य के बारे में जो बात करता है, तो उसी को ही साबित करना होगा। उसको किसी के सामने एडमिट किया है अगर उस चीज़ को, तो उसको साबित करना। 104 किसी एडमाइजिबिलिटी किसी भी एविडेंस की बात करता है, तो किसी फैक्ट पे बेसिस है तो पहले वो फैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा आपको। और 105 किसकी बात करता है, एक्यूज की बात करता है। अगर उसका मामला, और ये प्रूफ करना ओनली एक्यूज को ही रहता है कि उसका मामला एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग से आता है कि नहीं आता, ये प्रूफ करना उसी को ही रहता है। ठीक है, ओके, आप इसकी स्टडी कीजिए, कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।